Good morning everyone. Now in this video I have to continue our next part. In the previous video I have to describe you about a section 1 to 4. In this video I have to describe you the relevancy of part chapter 2 section 5 to 16. I hope so you have to understand, it is very helpful for you. हम देखते हैं सेक्शन 5 को. एविडेंस में बी गिवन ऑफ अ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट. इसमें बोलता है कि जो एविडेंस किसी भी फैक्ट को दिखा रहे हैं, जैसे कोई इश्यू हुआ उसके फैक्ट के रिलेटेड आ रहे हैं, वो रिलेटेड फैक्ट होंगे. जैसे कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू. जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने एक्यूज किया, इल्ज़ाम ब्लेम किया बी को, मतलब केस फाइल किया बी के ऊपर कि इसने मेरे भाई सी को मारा है. ठीक है, तो उसके अंदर जब विटनेसेस आएंगे उसका ए की साइड वाला बताएगा कि ये उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट था, एग्जिस्टेंस बताएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट वो भी रेलेवेंट है. बी की साइड का विटनेस आता है, वो अपनी साइड की बताएगा कि नहीं ये इस टाइम मेरे साथ है, ये वहाँ पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता. देयर इज ए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट. एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट होगी हमारे इसके अंदर. जो ये एक्सप्लेनेशन 5 है वो ये बोलती है, द सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन to give evidence of a fact which he is decentralized to prove by any provision of the law for the time being in force relating to CPC. उसने कहा जो इस सेक्शन है उन प्रोविजंस को इनेबल नहीं करता एविडेंस एक्ट की जो हकदार नहीं है, जो किसी भी प्रोविज़न को जो इनके लॉ के अंदर दी गई है वो जो रिलेट करती है CPC से उसको प्रूफ नहीं करेगी. ठीक है, तो सीधी सी बात ये बोलता है कि जो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू सच अदर फैक्ट जो डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट, अगर वो रेलेवेंट किसी भी चीज़ से जाएंगे, बेशक उसके एग्जिस्टेंस से बेशक उसकी ना एग्जिस्टेंस से, तो वो रेलेवेंट हो गई. इसमें इलस्ट्रेशन आती है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ. ए ने कोशिश की बी को मारने की, उसको मारने बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद द इंटेंशन, उसको इंटेंशन थी मारने की. एट अ ट्रायल जो प्रोसीडिंग चलती है, कुछ फैक्ट आएंगे, फैक्ट इन इश्यूज आए. ए इज बीटिंग बी विद द क्लब. ए ने बी को मारा. ए कॉजेज बी डेथ बाय सच बीटिंग, उसके मारने से बी की डेथ हुई. एज इंटेंशंस टू की बी. ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं उनको फैक्ट इन इश्यूज कहते हैं, जो रिलेट करते हैं किसी भी केस के उससे प्रोसीडिंग से या किसी भी रेलेवेंट फैक्ट से. उसके बाद दूसरी इलस्ट्रेशन में वो बोलता है, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम and having readiness for a production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in preceding the condition prescribed by the CPC. ये बोलता है कि एक शूटर है, उसने अपने आप को जो फर्स्ट हियरिंग के अंदर उसने जो प्रोडक्शन, जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी जो उसने दिखाना था वो उसने प्रोड्यूस कर दिया. उसके बाद उसकी जजमेंट आ जाती है, फिर वो दोबारा उसको आगे की दोबारा उसी चीज़ को ही लेके आना चाहता है, तो वो अंडर एविडेंस एक्ट वो उस चीज़ को नहीं लेके आ सकता सेक्शन 5 की इलस्ट्रेशन नंबर बी के अकॉर्डिंग. और वो कहता है लेकिन वो ला सकता है तो अगर अदरवाइज CPC की प्रोविज़न के अमेंडमेंट के अंदर ला सकता है जब वो दोबारा स्टार्ट होगी, लेकिन उसके लिए भी उसको दोबारा से फ्रेश इशू जो फ्रेश केस शूट जो है वो फाइल करना पड़ेगा. ये था सेक्शन नंबर 5. ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 6 जो बोलता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ये उस फैक्ट के बारे में बताता है जो एक सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट बनते हैं. फैक्ट विच थ्रो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट. एक ऐसे फैक्ट जो इशू के अंदर नहीं आए लेकिन वो फैक्ट इन इशू से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उसी सेम ट्रांजैक्शन से, तो वो भी रेलेवेंट होंगे. ठीक है, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम, बेशक वो सेम टाइम में अकर्ड किया जा रहा है या सेम प्लेस पे अकर्ड किया जाता है या फिर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अकर्ड किया जा रहा है. फैक्ट रेलेवेंट टू द इशू हैव बीन अरेंज्ड. कुछ इनको इस एक सीक्वेंस के अंदर इनको अरेंज किया गया है. इसमें वो बोलता है थिंग्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. एक ऐसी चीज़ें जो कनेक्ट करती हैं केस की फैक्ट इन इशू से एज अ पार्ट, जिसका सेम ट्रांजेक्शन, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, मोटिव, कंडक्ट
ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे 6 से 16 जो सेक्शंस हैं उसके अंदर ये सब प्रेस्क्राइब किया गया है। विद सेम ट्रांजैक्शन 6 में, फिर ओकेजन, फिर उसका कॉज, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, फिर उसका मोटिव क्या होगा, फिर उसका कंडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं उसके अंदर देखते हैं। इसमें बोलता है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए एक्यूज्ड है, ए ने बी को मारा, उसको बीट करके। Whatever was said or done by A or B or by the bystander at the beating, जो भी चीज़ ए ने बोली, बी ने बोली अपनी फेवर में, या फिर बाई स्टैंडर्ड जब ए ने बी को मारा उसके टाइम पे वो खड़े थे, उन्होंने बोला एंड सो शॉर्टली और बिफोर और आफ्टर इट इज़ एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो भी वो तीनों बोलेंगे, जो खड़ा था, जिसने मारा, जिसको लगी, वो सब यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, वो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट आएगा। फिर दूसरी उसकी इलस्ट्रेशन के अंदर वो बोलता है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग अ पार्ट इन एन आर्म्ड इंश्योरेशन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन अप। ए के ऊपर एलिगेशंस लगा हुआ है कि ये वेगिंग अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो इसमें कैसे चलेगा, क्योंकि जो